वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम है सुरेश मालविया। और जैसा कि व्यापम का कैलेंडर अपडेट हो चुका है, आपको सबने बता ही दिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया होगा कि ये ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 ये ग्रुप होते क्या हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनमें किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा, या फिर किसी ने नहीं बताई होगी तो आपको उतना डिटेल से नहीं क्लियर हुआ होगा जितना मैं आपको करने वाला हूँ। तो मैं आपके काम की बात बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ। तो ये जो ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 का जो एग्ज़ाम है, ये हमारा यहाँ पे दे के रखा है 10 नंबर की पोस्ट पे, 10 नंबर की प्लेस पे, और ये अप्रैल 2022 में शेड्यूल है। तो अप्रैल 2022 में, यानी कि अभी से 7 महीने बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो पोस्ट हैं वो है स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद। इन 3 पदों को देख के आपको क्या लग रहा है स्टेनोटाइप कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम है, यानी कि जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा है वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। लेकिन कौन भर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल से बताऊंगा। पूरा एक एक पोस्ट और उसकी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये 2018 में ये निकली हुई थी लास्ट वैकेंसी, तो वहाँ का है, अभी का तो आया नहीं है। तो इसकी जो फ़ीस थी वो 500 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए थी, यानी कि जो अनरिजर्व थे। बाकी 250 जो फ़ीस थी वो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी के थे उनके लिए थी। 70 रुपये पोर्टल चार्ज था जो कि आपको MP ऑनलाइन पे देना था, और 40 रुपये जो चार्ज था वो आप अगर खुद से पेमेंट करते तो लगता। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम था वो 2 घंटे का एग्ज़ाम था। और आगे की डिटेल्स ये हैं कि इसका जो सिलेबस है वो, मतलब ये पेपर है, ये कितने एक ही पेपर होता है और 100 प्रश्न होते हैं इसमें, 2 घंटे आपको मिलेंगे। और आपको यहाँ पे यहाँ दे के रखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग और कंप्यूटर। तो ये जो 6-7 सब्जेक्ट हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो लगभग 15 से 20 के एवरेज के बीच में ये आपसे पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट। तो यहाँ से मैंने आपको गणित, रीजनिंग और जो सामान्य आपकी विज्ञान है, इसमें ये जो सामान्य ज्ञान है ना, वहाँ पे विज्ञान भी आपकी इंक्लूडेड है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट तो आपको मेरे द्वारा कंप्लीट करवा ही मतलब मैथ रीजनिंग तो मैंने कंप्लीट करवा ही दी है, और विज्ञान में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को एक बार जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस टाइप के व्यापम के मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से वहाँ पे बता देता हूँ कि क्या आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ अर्हताएँ जो दे के रखी हैं, तो अर्हताओं में जो CPCT का स्कोर कार्ड है ना, ये बहुत मान्य है। मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए आपसे ये मांगेगा। CPCT का जो स्कोर कार्ड है वो हर पोस्ट के लिए आपसे मांगेगा। देखो, मैं पोस्ट वाइज आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 10+2 उत्तीर्ण हो, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपको एक आध, जैसे कि आपके पास क्या कह सकते हैं, जैसे कि अपन PGDCA हो गया, कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो गई, है ना, MCA हो गया, ये सारे आपके पास अगर हैं क्वालिफ़िकेशन तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड है तो भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जैसे कि यहाँ पे मैंने डिटेल एलिजिबिलिटी लिखी रखी है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, है ना। फिर ये आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, चाहे तो MCA होना चाहिए, चाहे PGDCA होना चाहिए, है ना, BCA होना चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो भी चलेगी। फिर इसके पास आपके पास मैप IT द्वारा CPCT भी होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी की टाइपिंग भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए योग्यताएं हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी योग्यता आपकी मैच खा रही हो तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। मैथ, रीजनिंग और साइंस मेरे द्वारा आपको कंप्लीट, मैथ रीजनिंग तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। साइंस में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ डेली 8 PM पे। तो आप लोग बिल्कुल उस क्लास में आइएगा, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर, है ना, सुरेश मालविया सर करके हैं। तो आप वहाँ पे उसको
जाके ज्वाइन कर लेना। और मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पे भी सुरेश मालविया सर से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जहाँ जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।